नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत्रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपका छठा अध्याय जिसका नाम है सुभाषितानि उसका अध्ययन कर रहे थे और उसके कुल 8 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसका 9वां और 10वां श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए 9वां श्लोक क्या है। संपताओ च विपताओ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा। देखिए इसमें कुछ संधि के जो पद है वो देखिए आप। सबसे पहले है शब्द महताम एक रूपता। तो यहाँ पर है महताम शब्द है। सबसे पहले महताम म के नीचे हलंत है और उसके बाद में है एक रूपता। तो महताम धन एक रूपता, यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि। फिर उदये सविता रक्तो, तो यहाँ पे ये रक्तो नहीं है, यहाँ पर है रक्तः, पीछे विसर्ग है, रक्तः के पीछे विसर्ग और उसके बाद में भी रक्त शब्द आया हुआ है। तो रक्तः के पीछे विसर्ग है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। विसर्ग से पहले यहाँ पर अ आ रहा है और उसके बाद में यदि अ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह ये आते हैं, तब वहाँ पर उक्त विसर्ग संधि होती है और उसके अनुसार विसर्ग जो है वो ऊ में बदल जाता है और उसके पहले वाले अ में मिलकर वह गुण संधि के अनुसार ओ में बदल जाता है, इसलिए रक्तो शब्द हो जाएगा। तो रक्तो रक्तास, अब यहाँ पर आगे हैं वापस रक्त शब्द है और उसके पीछे भी विसर्ग है। रक्तो है, वहाँ पर था विसर्ग, यहाँ पर इसके अंदर, और अब ये रक्त शब्द है ना, इसके अंदर भी क्या है विसर्ग है। तो यहाँ पर उसके बाद में आया हुआ है च शब्द आया हुआ है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में च आ गया और च है एक प्रथम वर्ण, च प्रथम वर्ण है। तो प्रथम द्वितीय वर्ण के लिए विसर्ग संधि के अंदर एक संधि है जिसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। और उसमें क्या होता है कि यदि च या छ के बाद में, सॉरी इससे पहले अगर विसर्ग आ जाता है, च या छ से पहले विसर्ग आता है तो तालव्य स बन जाता है विसर्ग, इसलिए यहाँ पर जो है रक्तश्च किया हुआ यहाँ पर। अब च के बाद में है अस्तमय, च के बाद है अस्तमय, लेकिन यहाँ पर च में अ है और अस्तमय में भी अ है, इसलिए वो दोनों मिलकर चा हो गया। दोनों में क्या हो गया, चा। और इस प्रकार से शब्द बना रक्तश्चास्तमय तथा। अब देखिए इसका अन्वय, महताम संपतौ विपतौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये अपि च रक्तः भवति। शब्दार्थ देखिए इसके। महताम यानी महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों की, संपदाओ यानी समृद्धाओ, अभ्युदय, अभ्युदय यहाँ पे देखिए आप, अभ्युदय जो शब्द है वह अभि धन उदये, अभि धन उदये, अभि में ई की मात्रा छोटी आएगी और उसके बाद में उदय। अब यहाँ पर अभी के अंदर ई की मात्रा तो छोटी आ रही है, उसके बाद में ऊ आया हुआ है, तो यहाँ पर यण संधि का नियम लागू होता है कि जब ई ऊ री अथवा री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है, ऊ व में, री र में तथा री ल में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ई की मात्रा आई है अभी के अंदर, वह किस में बदल जाएगी, य के अंदर। तो अभी जब उसके अंदर ई की मात्रा जो है वो य में बदल गई तो अब शेष रहा और उसमें ब के नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर से स्वर को निकाल दिया है। तो यहाँ पर हलंत शेष रहा ब के अंदर। उसके बाद ई का बना य, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे य लिखा हुआ है इस जगह पे। फिर बाद में वो जो य बनेगा वो भी हलंत वाला बनेगा, उसके नीचे हलंत होगा, तो वो हलंत वाला बनेगा। और उसके बाद में आ रहा है उदय शब्द, तो उदय में पहला जो वर्ण है वो है ऊ, एक स्वर है, तो वह उस व्यंजन के अंदर यानी य के अंदर मिल जाएगा, इसलिए यू बन जाएगा और दय, तो शब्द बन जाएगा अभ्युदय। तो आप इसको लिखोगे अभि धन उदय और यहाँ पे लिखोगे यण स्वर संधि। फिर है समृद्धि में, समृद्धि में, ऐश्वर्य में, ये इसका अर्थ हो गए। फिर है विपताओ यानी आपताओ या संकटे, संकटे में सप्तमी विभक्ति लगा रखी बच्चों, जैसे रामे होता है वैसे संकटे।
तो विपत्ति आने पर या फिर संकट में च एक रूपता यानी समानम एव, यहाँ पर भी देखिए आप समानम धन एव, क्या लिखोगे, समानम म के नीचे हलंत लगाओगे, धन एव यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि, तो समानम एव यानी एक जैसा, भवती यानी आचरण या स्थितिर्वा भवती। यहाँ पर ये जो शब्द है देखो, आप चाहो तो इसमें ऐसे कई शब्द मिल जाएंगे जिसमें हर जगह पे संधि, कोई ना कोई संधि आपको मिल जाएगी और उस शब्द को आपको पहचानना आना चाहिए। मैं आपको संधि के शब्द इतने इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब तक आप बहुत सारे शब्दों का अध्ययन नहीं कर लोगे तब तक आपको संधि समझ में नहीं आएगी। संधि के सिर्फ नियमों को समझ लेने से संधि समझ में नहीं आती, जब तक आप उसके ढेर सारे उदाहरण नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बोलूं कि देवानंद के अंदर कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप एक झटके में देवधनानंद बोल दोगे। लेकिन एक ऐसा शब्द जो कभी आपके सामने आया ही नहीं है, तो वहाँ पे उसको करते हुए आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी। इसलिए यहाँ पे देखिए जो शब्द आया है ना, स्थितिर्वा, तो यहाँ पर ये संधि जो है वो है स्थिति ही, पहले पीछे विसर्ग है, स्थिति जो शब्द है उसके पीछे विसर्ग है और उसके बाद में है वाह। तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा आ रही है। हमने यहाँ पर ये जो देखिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, कि देखिए यहाँ पर हमने देखा था उत्तोषक संधि, फिर उसके जस्ट बाद में आई थी सत्तोषक संधि और अब आ रही है रुत्तोषक संधि। तो यहाँ पे स्थिति ही यानी पीछे विसर्ग है, उसके बाद में आया वाह। तो इसका रुत्तोषक संधि का नियम क्या होता है बच्चों, कि यदि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है, विसर्ग से पहले अ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई अन्य स्वर आना चाहिए, और उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर कोई भी स्वर या फिर य र ल व ह। तो यहाँ पर व आया हुआ है, वाह शब्द है और वाह का अर्थ होता है अथवा, तो यहाँ पर वाह शब्द आया हुआ है, इसलिए विसर्ग जो है वो र में बदल जाएगा। इसलिए वाह के ऊपर र लग गया, क्योंकि आगे तो व्यंजन ही था वाह, इसलिए इसके ऊपर लगा दिया गया है। तो स्थितिर्वा भवती यानी व्यवहार या स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये या जो शब्द है वो वाह शब्द है, जिसे अथवा भी कहते हैं। फिर है यथा, यथा यानी येन प्रकारेण, तृतीय व्यक्ति यानी जिस प्रकार से। सविता, सविता का अर्थ है सूर्य या सूर्य। उदये, उदिते सति यानी उदय होने पर। रक्त यानी लोहित या स्वर्ण यानी लाल, लोहे के रंग का लाल, जैसे मतलब किसी लोहे को गर्म कर देते हैं तो कितना लाल होता है, इस प्रकार का लाल। भवती यानी होता है। तथा एव, तथा एव यानी तेनेव प्रकारेण, यहाँ पे तेनेव में देखिए तेन धन एव, और तथा धन एव में भी आप चाहो तो संधि बना सकते हो। अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो साथ साथ में संधि बनाना भी सीखना आपको। तो तथा धन एव, यहाँ पे आप लिखोगे तथैव, थ के ऊपर आई की मात्रा लग जाएगी, और ये जो दोनों शब्द हैं तथा धन एव बोलो या तो, या फिर तेनेव, इन दोनों शब्दों के अंदर एक ही प्रकार की संधि है और उस संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। तो तथा धन एव, आ के बाद में ए आया हुआ है, तो जब आ के बाद में अ या आ के बाद में ए या आई आता है तो वहाँ पर आई बन जाता है, इसलिए तथैव शब्द बनेगा। थ के ऊपर आप दो मात्राएं लगाएंगे और फिर पीछे व लिख दोगे। और तेनेव शब्द है, तो तेनेव में तेन धन एव, तेन धन एव, तेन में तृतीय विभक्ति लगा रखी है और तत्शब्द रूप है, तो उससे ही, इसका अर्थ है उससे ही। और यहाँ पर प्रकारेण शब्द आ गया साथ में, इसलिए उस प्रकार, उसी प्रकार, तो तेन धन एव लिखोगे आप, उसी प्रकार। फिर अस्तमय च यानी अस्तम गते च, और अस्त होने पर रक्त स्वर्ण लोहित, वही कैसा लाल, भवती यानी होता है। अब देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। श्लोको अयम अस्माकं, श्लोकः धन अयम धन अस्माकं सेमोसी इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृतः। श्लोको अयम, श्लोकः धन अयम कवि भर्तृहरि विरचितात् नीति सत्कात् संकलित श्लोके अस्मिन् कवि महापुरुषाणां स्वभावं वर्णयति। महापुरुषाणां संपदाओ च विपदाओ च एक रूपता भवति। हिंदी अर्थ देखिए इसका प्रसंग का। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है।
आगे देखिए, यह श्लोक मूलतः भर्तृहरि रचित नीति शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन करता है और क्या कहता है, देखिए कि महापुरुष सुख और दुख में हमेशा एक समान रहते हैं। तो इसका इंद्रनाथ देखिए आप, महापुरुषों की स्थिति समृद्धि एवं संकट में एक जैसी होती है। जब वो समृद्ध होते हैं, अमीर होते हैं, और अमीर में भी पैसों की अमीरी नहीं, हर प्रकार का जब उनके पास सुख होता है तब भी उनकी स्थिति एक समान रहती है और संकट में भी उनकी स्थिति एक जैसी रहती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल होता है। तो सूर्य जब उदय हो रहा है तो उसे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं संसार को दिखूंगा, तो वो लाल रहता है उस वक्त भी, और जब वो जाने वाला होता है, अस्त हो रहा होता है, तब भी वो उसी तरह से रहता है जैसा सुबह के समय में रहता है। तो सूर्य अस्त होता है या उदय होता है तब दोनों तब लाल ही होता है। उस प्रकार से महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष ऐसे मतलब कोई अलग व्यक्ति नहीं होता है, आप खुद महापुरुष बन सकते हो। बस वहाँ पर शर्त ये रहेगी कि आपको भी समृद्धि और संकट में हमेशा एक जैसा रहना है। और जो ये जो समृद्धि होती है या संकट में जब एक जैसा रहता है, लोगों की मदद करता है या हमेशा अपने चाहे कैसा भी व्यवहार किया अपने साथ में, उसमें समान व्यवहार अपने साथ रखना, तो ये जो सब जो होते हैं वो महापुरुषों की निशानी होती है। और महापुरुष हम में से ही हैं, कोई अलग नहीं होते हैं, हम में से ही होते हैं वो। तो आप भी जो है इस प्रकार से जब आपकी समृद्धि हो या जब आपके ऊपर संकट आए तो आप लोगों को हमेशा एक जैसा रहना है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, महापुरुषाणाम समृद्धो अभ्युदय, अभ्युदय मैंने आपको बताया था, अभिधनोदय वा संकटे च समानमेव, यहाँ पर भी बताया था समानम धन एव स्थिति भवति, येन प्रकारेण सूर्य उदिते सति लोहित भवति तेनेव प्रकारणम अस्तगते च लोहितम भवति। यानी महापुरुषों की समृद्धि और संकट में समान स्थिति होती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल होता है, उसी प्रकार से छुपने पर भी लाल ही होता है। आगे देखते हैं आपका अगला श्लोक। देखिए आगे 10वां श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खर। देखिए इसमें विचित्रे खलु, खलु शब्द है, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, ये एक अव्यय शब्द है। खलु का अर्थ है निश्चय ही और ये एक अव्यय शब्द है। फिर है संसारे नास्ति, तो नास्ति में न धनस्ति, ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किंचिन, फिर बाद में नी के अंदर एक छोटा सा न और है, आधा न, उसके बाद में है र, फिर बाद में उसके ऊपर अ लगा रखा है थ के ऊपर और कम। तो ये इस शब्दों को हम पूरा अगर अलग करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले किम धन चित, सबसे पहले शब्द होगा किम, किम में म के नीचे हलंत आएगा, किम में म के नीचे हलंत, उसके बाद में धन चित, धन क्या आएगा चित। अब चित त के नीचे भी हलंत है और उसके बाद में है निरर्थकम, निरर्थकम शब्द है। तो अब इसमें जो पहला जो शब्द है किम धन चित, इसमें हिंदी की संधि जो है वो काम करती है। संस्कृत में इस संधि का कोई नाम नहीं है और 10th तक के कोर्स के अंदर जो है ये संधि काफ़ी कम या मिलती ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है बच्चों, इसका नियम ये होता है कि यदि पीछे म आ रहा है, कोई पद है उसके पीछे म आ रहा है और उसके बाद वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है, तब वो जो म है वो उस वर्ग के जो भी वर्ण आ रहा है उस वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो है किम के बाद में च आ रहा है और च आने की वजह से जो है ये च के 5वें वर्ण में बदल गया, इसलिए यहाँ पर यह हो गया। फिर किंचित शब्द है पूरा, किम दन चित, तो त के नीचे हलंत है और उसके बाद में आ रहा है निरर्थकम। तो यहाँ पे देखिए त के नीचे हलंत है और यहाँ पर संधि का नियम जो है, संस्कृत की संधि जिसको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन संधि। तो जब प्रथम वर्ण आता है उसके बाद पंचम वर्ण अगर आ जाता है, तब वो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो चित्त में जो त था वो न में बदल गया। फिर बाद में निरर्थकम शब्द है, तो यहाँ पर है निहि धन अर्थकम, निहि धन अर्थकम शब्द है। तो निहि में पीछे विसर्ग लगा रखा है और विसर्ग से पहले ई की मात्रा है,
तो यहाँ पर रुत्वशक संधि का नियम लागू होता है, इसलिए र बन गया और र जो है उसके अंदर अ मिला तो ये निरर्थकम शब्द बन गया। तो आप इसको लिखोगे किम धनचित, या पूरा किंचित लिखो तो ठीक है, किंचित लिख के त के नीचे अलग लगाओगे धन, फिर बाद में लिखोगे निहि धन अर्थकम, इस प्रकार से लिखोगे। और यहाँ पर है अनुनासिक व्यंजन संधि और रुत्वशक संधि। फिर देखिए आगे अस्वस्वचेद, तो यहाँ पर अस्वस्वचेद जो शब्द है इस पे मूल शब्द है आगे अस्वह, उसके पीछे है विसर्ग, फिर बाद में है चेद, चेत, चे त शब्द है, फिर बाद में यहाँ पर आप लिखोगे इसके अंदर अश्व जो शब्द है उसका विसर्ग जो है उसका स बन गया, तालव्य स बना। और यहाँ पर लिखोगे आप सत्वशक संधि। फिर धावने वीरः भारस्य वहने खरः, देखिए इसका अन्वय अस्मिन् विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीर अस्ति। शब्दार्थ देखिए, अस्मिन् यानी इस, विचित्रे यानी विविध रूपात्मके, अद्भुते यानी अद्भुत, संसारे यानी विश्वे या लोके यानी संसार में, खलु खलु यानी निश्चितम एव यानी निश्चय ही, निश्चित ही। तो यहाँ पे देखिए निश्चितम धन एव, निश्चितम म के नीचे अलग लगाओगे धन एव, यहाँ पे है अनुस्वार व्यंजन संधि। तो निश्चितम धन एव यानी निश्चित ही, किंचित निरर्थकम यानी किंचित व्यर्थम यानी अनुपयोगी, फिर न यानी नहीं, जिसका हिंदी अर्थ है वर्तते यानी नहीं है। फिर है अश्वः, जिसको बोलते हैं हय या तुरग यानी घोड़ा, चेत चेत यानी होता है यदि, धावने धावन कलायाम यानी दौड़ने की कला में, वीरः यानी समर्थ, सक्षम या कुशल यानी योग्य है, तरही तरी यानी तो, भारस्य वहने भारम बोधुम यानी बोझा, जो बोझा ढोने में यानी कोई चीज़ जो है अपने ऊपर रख के ले जाने में, खरह यानी गर्दभः जिसको बोलते हैं गधा, वीरः समर्थ सक्षम यानी योग्य, अस्ति यानी है या भवती यानी होता है। अब देखिए इसका संदर्भ और प्रसंग। श्लोको अयम अस्माकं यानी श्लोकः धन अयम धन अस्माकं सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृत। श्लोको अयम श्लोकः धन अयम मूलतः कवि भर्तृहरि रचित नीति शतकात् संकलित। अस्मिन् श्लोके कविः कथयति यत् संसारे किंचिदपि निरर्थकं न भवति। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्यपुस्तक के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि रचित नीति शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है कि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अब देख इसका हिंदी अनुवाद और इसकी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए, इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। ये जो अद्भुत संसार है इसमें निश्चित ही कुछ भी जो है वो अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला में कुशल यानी योग्य है तो गधा भार ढोने में, यानी यहाँ पर जो है कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। कोई भी जानवर है या कोई भी इंसान अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला में योग्य है, घोड़ा अगर बहुत तेज़ दौड़ सकता है, तो गधा भार ढोने में योग्य है। घोड़ा कभी जो है वो भार नहीं ढो सकता जितना गधा ढो सकता है। अब देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए संस्कृत व्याख्या। एतस्मिन् विविध रूपात्मके संसारे निश्चितमेव किंचिदपि निरर्थकं न भवति। यथा तुरगः धोरणे अर्थात धावन कलायां कुशलं भवति तथा गर्दभः भारं बोधुतुं सक्षमं भवति। यानी इस विविध रूपात्मक संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने की कला में कुशल होता है तो गधा बोझा ढोने में की कला के अंदर कुशल होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस संसार के अंदर जो है वो कोई भी जो मनुष्य, जानवर या कोई भी वस्तु जो होती है वह इस संसार के अंदर निरर्थक नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ काम होता है। तो आप ये जो है दोनों श्लोक जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और मुझे होमवर्क में भेजोगे। इसके अलावा जो भी संधि या समास या प्रत्यय जो भी चीज़ आपको बीच में बताई गई है वो भी आप ज़रूर लिखोगे। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप उसे भी करोगे। धन्यवाद।